So hello everyone and welcome to this video. So दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 की आज आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी। 16 अगस्त 2024 को शाम को ऑन अराउंड 5 बजे आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और ध्यान रखना ये फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट आएगी आपकी पब्लिकली नहीं आएगी, मींस किसी वेबसाइट पर या फिर किसी जगह पर या आपको आपके जो नेम्स है, आपके रोल नंबर से आपके जो मार्क्स है वो शो नहीं होंगे। आपको जो पर्सनली आपको जो CSAS पोर्टल है वहां पर आपकी जो लॉगिन आईडी है और आपका जो पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना होगा। आपका जो पर्सनल डैशबोर्ड है आपको वहां पर शो होगा अपना नाम और आपकी जो कट ऑफ लिस्ट आई है और आपने जो भी प्रेफरेंस अपने कॉलेज की या कोर्स की रखी थी, अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो सिर्फ आपको वहीं पर शो होगी। ऐसी कोई लिस्ट नहीं आएगी, ना आपको कोई ऑफलाइन किसी कॉलेज में जाना है और ना ही आपको ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर चेक करना है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं, कुछ चीजें बताता हूं, रूल्स बताता हूं जो पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपको मतलब हेल्प करेंगे और जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले जैसे ही आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी, सबसे पहले आपको किसी तरीके की कोई जल्दी नहीं करनी है। सारा काम जो करना है वो रिलैक्स होकर करना है, क्योंकि सीट को एक्सेप्ट करना या फिर अपग्रेड करना उन चीजों के लिए आपको पूरा 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो 2 दिन तक ऐसा नहीं है कि आप जैसे अभी कट ऑफ लिस्ट आई उसके 5 मिनट में आपको सीट एक्सेप्ट करके फीस पे कर देनी है। अब जैसी लिस्ट आएगी कम से कम 1 घंटा बैठ के जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है उसके बारे में रिसर्च कर लेना। आप सही में वहां पर जाना चाहते हो, जो कोर्स आपको वहां पर वो अलॉट हुआ है, अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई है तो सही में आप उस कोर्स में और उस कॉलेज में जाना चाहते हो। अगर आप उस कोर्स में और उस कॉलेज से सेटिस्फाई हो, यस मुझे इस कोर्स को भी लेना है और ये जो कॉलेज है ये इसमें भी मेरे को जाना है, तो आप उस सीट को सिंपली एक्सेप्ट कर लेना। और एक्सेप्ट करने के बाद वो सीट क्या हो जाएगी, आपकी कंफर्म हो जाएगी। बेसिकली एक्सेप्ट करने का मतलब है यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सीट को फ्रीज कर दिया, मींस बेसिकली आप उस कॉलेज में जाना चाहते हो। और जैसे आप एक बार सिलेक्ट कर लोगे, फ्रीज एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा वापस आने का। तो सोच समझ के पूरा काम करना। जैसे आपने सीट को फ्रीज किया आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फीस पेमेंट का। जैसे फिर आप अपनी फी पेमेंट करोगे तो जितनी भी कॉलेज की जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। आपकी फीस पे हो जाएगी और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड थे वो सब कॉलेज के रेस्पेक्टिव जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है वहां पर चले जाएंगे। फिर वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपकी फीस है वो सब कुछ चेक होगा। अगर वो सब कुछ आपका वैलिड होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ आपके वैलिड होंगे, इन डेट वाले जो उन्होंने फॉर्मेट मांगा है उस फॉर्मेट में होंगे। साथ साथ वो जो भी एक वैलिडिटी डेट होती है सर्टिफिकेट की, बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट की, अगर आप एप्लीकेबल है उसके लिए तो वो सारी चीज चेक होगी। ये सब चेक होने के बाद कॉलेज आपकी जो एडमिशन है उसको अप्रूव कर देगा। 2 दिन के अंदर आपका एडमिशन अप्रूव हो जाएगा। और मैं आपको डेट्स भी बता देता हूं। 20 अगस्त तक आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा और कॉलेज की तरफ से आपको एक मेल आ जाएगा कि योर एडमिशन हैज बीन कंफर्म्ड इन दिस डैश डैश कॉलेज। जो भी आपका कॉलेज है उसमें आपको लगभग 20 अगस्त तक आपका ये कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। और आपकी फी पेमेंट बिल्कुल सही हो गई और साथ साथ अगर आपने जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए वो बिल्कुल सही होंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्वायरीज रिस्पॉन्स डैशबोर्ड पर ही आपको शो हो जाएगा। वहां पर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे री अपलोड करने को दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई जो भी आपका कॉलेज है रेस्पेक्टिव अगर बोलता है तो आपको वहां पर डॉक्यूमेंट्स क्या करने होंगे, रीअपलोड करने होंगे। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका गलत पाया जाता है या फिर आपके जो मार्क्स है उसमें मतलब कि आपने एक्सचेंज करके कुछ गलत लिख दिया है तो सीधा यहाँ पर आपको एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। या फिर हो सकता है एक बार आपसे पूछ ले, वरना चांसेस तो यही रहते हैं आपको एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। ये आपका प्रोसेस आता है अगर आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। अब केस आ जाता है अगर आपको सीट को अपग्रेड करना है तो क्या करना होगा। आपको एक सीट दी गई है, उसको देखो एक्सेप्ट तो फिर भी आपको करना ही होगा। वहां पर आप ये नहीं कि बैठ जाओ और भूल जाओ कि बाद में मैं देखूंगा, एक्सेप्ट तो फिर भी आपको करना होगा। उसके पास आपके पास ऑप्शन आएगा अपग्रेड का। अगर वहां पर आपको अपग्रेड का ऑप्शन शो हो रहा है तो आप अपग्रेड पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद जो आपको कॉलेज मिला है वो आपका क्या चला जाएगा, वो आपके पास मतलब बेसिकली आपके पास रहेगा। और उससे नीचे के जो प्रेफरेंस शीट में जो कॉलेज थे वो तो कैंसिल आउट हो गए और उसके ऊपर के जितने भी कॉलेज थे उसमें आप क्या कर सकते हो, बेसिकली रीशफल कर सकते हो। रीशफल की जो डेट होगी, बेसिकली मैं आपको डेट बता देता हूं, जो सेकंड जो कट ऑफ लिस्ट आएगी वो आपकी मतलब कि शुरू हो जाएगी 22 अगस्त से। और जो विंडो री ओपन होगी आपकी अपग्रेड करने के लिए वो आपकी क्या रहेगी, 23 अगस्त तक क्या रहेगी, वो मतलब ओपन रहेगी। जहां पर आपकी जो भी प्रेफरेंस शीट में जो भी ऊपर वाले जो कॉलेज आपको मिले उससे ऊपर के जितने भी कॉलेज है उनको आप रीशफल कर सकते हो। फिर आपको क्या होगा, 25 अगस्त को शाम के 5 बजे तक जो सेकंड जो कट ऑफ लिस्ट होगी, द डिक्लेरेशन सेकंड जो कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी वो भी आ जाएगी। अब वहां तक आपका जो अपग्रेड था मतलब कि जो आपने
25 अगस्त से पहले अपग्रेड पर लगा रखा था और अपने जो कॉलेज अगर रीशफल करना चाहते थे वो भी कर दिए थे। तो 25 को अगर ऊपर के वाले कॉलेज में अगर आपका कट ऑफ में नाम आ जाता है तो सेकंड राउंड में आपको सीट दे दी जाएगी। अगर आपका जो ऊपर के जितने भी कॉलेज थे उसमें आपका नाम नहीं आता है तो आपके पास जो पहला जो कॉलेज था वही आपको मतलब आपके पास रहेगा। और अगर आपका जो ऊपर के जो कॉलेज थे उसमें से अगर किसी में भी एक में भी नाम आ जाता है तो आपको ये वाली सीट कैंसिल हो जाएगी और ऑटोमेटिकली उस मतलब सीट जो आपको मिलेगी ऊपर के जितने भी कॉलेज थे उसकी सीट हो जाएगी कंफर्म। और ये एक बार का ही प्रोसेस होता है, आपको मतलब क्या होगा इसमें कंफर्म करना होगा। जो कॉलेज आपको ऊपर की प्रेफरेंस में मिला है वो आपको लेना ही होगा, उसकी जितनी भी फीस है जो भी चीज है वो आपको पे करनी होगी। इस तरीके से आपका एक्सेप्ट और फिर अपग्रेड का ऑप्शन पर करेगा। और सबसे मेन चीज का आप ध्यान रखना, अगर देखो आपका स्कोर अच्छा है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं और भी जो सारी चीजें हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है बड़ा सिंपल बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए थोड़ा स्ट्रेसफुल और थोड़ा हेक्टिक लगता है, वरना प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। और आपने बिल्कुल सही सही वीडियोस देखी होंगी, मतलब हर एक समझदारी वाली जो जहां से आपको नॉलेज गेन हो रही होगी वो सारी वीडियोस देखी होंगी और साथ साथ आपने खुद भी चीजों पर रिसर्च की होगी, खुद का भी दिमाग लगाया होगा, तो आपका एडमिशन मतलब कि पक्का हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑन अराउंड 70,000 सीट्स आती हैं तो काफी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। बट अगर देखो आपका स्कोर पहले से ही बहुत ज्यादा लो है और आपके डॉक्यूमेंट्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम है और आप प्रोसेस में मतलब कि कुछ भी कोई गलती करते हो तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑन अराउंड 1,50,000 से बच्चे मतलब कि ऑन अराउंड 1.5 लाख बच्चों से ज्यादा मतलब कि एप्लीकेंट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। आई थिंक 1 लाख टू 2,47,000, चलो ये तो एक नंबर हो गया, मतलब सीट्स मैंने आपको बता दिया। आई थिंक 2,47,000 बच्चे यहाँ पर इस मतलब की कट ऑफ लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। तो हर एक चीज को बिल्कुल समझ के करना। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, सारी वीडियोस आराम आराम से देख लो। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, सारी वीडियोस मैंने वहां पर भी अपलोड कर रखी है, पोस्ट के थ्रू आपको सब कुछ समझा रखा है। बाकी आप हर एक चीज कमेंट में लिख सकते हो, किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। और एक और चीज, हाँ ये तो मैंने वैसे आपको बता दी कि जो भी प्रोसेस होगा वो आपके CSAS पोर्टल पर आपको पर्सनली डैशबोर्ड पर शो कराया जाएगा। कुछ मैं डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ जो कि आपको रेडी रखने हैं। सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो रेडी रखना है, क्लास 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो रेडी रखनी है, और जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और साथ साथ जो ड्यू का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सब चीजें आपको क्या रखनी होगी, रेडी रखनी होगी, क्योंकि एप्लीकेशन जो प्रोसेस होगा इसमें आपकी ये चीजें यूज होंगी। बाद में इनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। सो ये सब कुछ रहता है हमारा इस वीडियो के लिए। होप करता हूं आपका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाए। अगर आ जाता है तो आपको इस तरीके से प्रोसेस क्या करना है, फॉलो करना है। और अगर नहीं आता है तो सेकंड कट ऑफ के लिए वेट करना और फिर आगे आपका जो स्पोर्ट राउंड है उसके लिए मतलब कि अपनी जो सीट्स बच जाएंगी उसके लिए आप अप्लाई कर देना। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू आपका एलोकेशन राउंड, जो आपका फेज बेसिकली होता है फेज 3, उसकी फर्स्ट कट ऑफ मेरिट लिस्ट। सो होप करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड जस्ट जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।